नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। मैं हूं आचार्य देवेश पांडे। शरद पूर्णिमा कल है। शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। यह पूर्णिमा विशेष होती है, सौभाग्यशाली होती है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि सौभाग्य का मतलब हमारे जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट द्वेष का शमन। लेकिन अगर इस दिन आप उचित तरीके से कुछ उचित विधियां कर लेते हैं तो ये दिन आपके लिए भी सौभाग्यशाली हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बहुत सारी कहानियां चर्चित हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी 16 कला में जब पूर्ण रूप से पृथ्वी हर एक तरफ से जगमगाती रहती है, उसमें माँ लक्ष्मी उतरती हैं और संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। इस भ्रमण काल में अगर कोई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर ले गया तो फिर क्या ही कहना। अगर एक अंश, एक बूंद भी पड़ गया, उनकी दृष्टि या उनकी दया दृष्टि या उनका अंश मिल गया, तो फिर जीवन की कायाकल्प होने में देर नहीं लगेगी। जी हाँ, तो उसी विषय पे हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से इस विशेष दिन का सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में अगर दोष, रोग और द्वेष खत्म हो जाएं तो फिर हम अपने जीवन को सुखमय तरीके से बिता सकते हैं। उसके साथ साथ अगर लक्ष्मी माँ की कृपा हो जाए, धन अर्जित हो जाए, तो फिर क्या ही कहना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी इस दिन विशेष तौर पे पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और माँ लक्ष्मी पृथ्वी वासियों के काफी करीब होती हैं। ऐसे परिस्थिति में यदि लक्ष्मी की विशेष आराधना या उपासना किया जाए तो वो काफी लाभकारी रहेगा। तो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। आप नोट कर सकते हैं इन चीजों को। श्री सूक्तम पुरुष सूक्त होता है और स्त्री सूक्त होता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 32 श्लोक का एक पीडीएफ मिलेगा, जिसमें से आरंभिक तौर पे पहले श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक का जो श्लोक होता है, इसको हम बोलते हैं स्त्री श्लोक, जो कि माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। इससे हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपको 4 कौड़ियां लेनी है और एक यंत्र लेना है जिसको कहते हैं श्री यंत्र। अगर ये स्फटिक का हो तो विशेष है, नहीं है तो कैसे भी रहे, ठीक है। श्री यंत्र पे हम 4 कौड़ियों को रख देंगे और 8 बार श्री सूक्तम का पाठ करेंगे। मैं आपको पहला श्लोक कह के सुना सकता हूं। ओम हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरस्ता सहस्त्रजाम चंद्रांग हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो म आवह तांग म आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी। इस प्रकार से पहला श्लोक होता है। आप जैसा कि आप सुने होंगे, श्लोक में चंद्रमा का वर्णन है। तो चंद्रमा और लक्ष्मी, इन दोनों का विशेष आपस में संयोग है। इन दोनों के प्रयोग से हम लक्ष्मी को अर्जित कर सकते हैं। तो आपको श्री सूक्तम का पाठ करना है। श्री यंत्र पे 4 कौड़ियां चारों कोनों पे रख के, ये पाठ होने के बाद आपको फिर पुनः खीर लानी है। जैसा कि विशेष है इस पर्व पे खीर का बहुत महत्व है। खीर लानी है। खीर कैसी बनी होनी चाहिए? खीर गाय के दूध से बनी होनी चाहिए और कम से कम जो चावल उसमें पड़े वो 8 साल पुराना हो। 8 नंबर और 8 का महत्व लक्ष्मी के लिए और रोग द्वेष के शांति के लिए, जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए बहुत विशेष है। ये कहीं नहीं मिलेगा। जैसा कि आप ज्योतिष से हम दूर नहीं जा रहे, ज्योतिष में ही हैं। ज्योतिष में 8 नंबर जो होता है वो दर्द का भाव होता है, कष्ट का भाव होता है। मतलब जो चावल हो वो 8 साल या फिर 8 नंबर से संबंध रखना चाहिए उस चावल का, तभी जाके हमारे जीवन से दर्द, पीड़ा, कष्ट, रोग, द्वेष दूर हो पाएगा। 8 साल पुराना चावल कम से कम होना चाहिए। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। अब तो इतनी फैसिलिटीज हो गई है, कुछ भी संभव है। 8 साल पुराना चावल होना चाहिए। 8 बार श्री सूक्तम का पाठ करना होता है और 8 साल पुराने चावल का खीर बनाएं। उसमें कम से कम 8 हरे इलायची के दानों को प्रयोग में लाएं और फिर सम्मुख माँ भगवती का उससे भोग लगाएं। गाय का दूध होना चाहिए, ये विशेष है। और उसके बाद पुनः 3 बार श्री सूक्तम के 18वें श्लोक का पाठ करिए और पूरे रात भर के लिए इसको आप अपने छत पे रख दीजिए। और छत पे रखने से पहले कच्चे दूध से
चंद्रमा को अर्घ दीजिए ओम शोम शोमाय नमः का जप करते हुए। अर्घ, अर्घ का मतलब जिस प्रकार से सूर्य को जल देते हैं वो अर्घ होता है। अर्घ आया है स्वर्ग से, स्वर्ग अर्घ, नर्क न अर्घ, मतलब जहां पे अर्घ नहीं है वो नर्क है, जहां पे अर्घ है वो स्वर्ग है। मतलब जब चंद्रमा को हम अर्घ देंगे तो शुभता बढ़ेगी उस प्रयोग का जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। बहुत ही सिद्ध प्रयोग है और बहुत ही शास्त्रिक और साइंटिफिक ढंग से मैंने इसको शोध करके निकाला है। अर्घ दीजिए ओम शोम शोमाय नमः का जपा जप करना है, कोई माला वाला की जरूरत नहीं। जब तक आपके लोटे में जल है, जब तक आपके लोटे में दूध है, तब तक आप अर्घ दीजिए। उसके बाद विनती करिए चंद्रमा देव से कि आपकी कृपा इसमें प्राप्त हो। प्रातः सूर्य उदय होने से पहले उस खीर को उठा लाना है और उसको लाके संपूर्ण परिवार में प्रसाद के तौर पे इसको ग्रहण करिए। ये किसी वैक्सीन से कम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे चंद्रमा आपके नीच के हैं तो आपके परमानेंट सही हो जाएंगे, लेकिन हाँ, चंद्रमा अगर नीच के हैं तो उनके विकारों में कमी अवश्य आएगी। अगर चंद्रमा आपके श्रेष्ठ हो जाएं तो आपके जीवन के 50% समस्या खत्म। मतलब चंद्रमा जीवन के कारक है, मस्तिष्क के कारक है, माता के कारक है, मकान भूमि वाहन के कारक हैं। अगर आपके जीवन में मकान नहीं बन पा रहा है तो भी आप इस उपाय को करिएगा। अगर आप जमीन नहीं ले पा रहे हैं तो भी आप इस उपाय को करिएगा। नौकरी नहीं मिल पा रही तो भी आप इस उपाय को करिएगा। मतलब सौभाग्य दाता ये उपाय है, सौभाग्य को प्रदान करने वाला। सौभाग्य का मतलब सब कुछ, संपूर्ण। बस इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। प्रणाम।